कक्षा 10 की एक्सरसाइज 6.5 का प्रश्न नंबर 15 हमें दिया है। किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी, हम पहले समबाहु त्रिभुज बना देते हैं। समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो ये समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, इसकी बीसी भुजा पर बिंदु डी इस प्रकार है कि बी डी बराबर 1/3 BC, मतलब ये तीन भागों में इसको विभाजित कर देता है। ये इस तरह से ये बिंदु है हमारे पास बी डी। ठीक है, तो हमने ये बिंदु खींच दिया है। सिद्ध कीजिए 9AD² बराबर 7AB²। तो इसको कैसे हम हल करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज ABC के शीर्ष ए से भुजा BC पर बिंदु D लंब खींचते हैं। सॉरी ई खींचते हैं। ठीक है, तो ये हमने इस पे खींच दिया है, लंब है। ठीक है, हमने यहाँ पे लंब खींच दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब BC पे लंब है तो BE बराबर, देख रहे हैं आप, ये CE होगा, दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे, और ये BC के आधा होंगे, पूरी भुजा के आधा आधा होंगे ये। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि BE बराबर हाफ BC और CE बराबर हाफ BC। ठीक है, समकोण त्रिभुज AEB में, इसमें हम देखते हैं तो जो AB का स्क्वायर है ये AE का स्क्वायर प्लस BE के स्क्वायर के बराबर होगा। अब देखिए जो AE है इसको हम रहने देते हैं, BE हमारे पास दे रखा है हाफ BC का स्क्वायर, हाफ B, जो BE है हाफ BC का स्क्वायर है। ठीक है, और हमें यह भी पता है कि जो BC है AB के बराबर है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसलिए हम लिख सकते हैं AE का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1/2 AB का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर प्लस 1/4 AB का स्क्वायर। तो AE का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा AB का स्क्वायर माइनस 1/4 AB का स्क्वायर। तो 4 एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 AB का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 AB का स्क्वायर बटे 4। तो ये AE स्क्वायर हमारे पास आ गया है। यहाँ पे इसको समीकरण 2 लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं BE बराबर 1/2 AB। क्यों? AB बराबर क्या है? BC है।
समकोण त्रिभुज एडी में देख लेते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ए डी ई में ए डी का स्क्वायर जो कर्ण का वर्ग होगा उसको हम लिखेंगे लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ए का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। इस तरह से हम इसको लिख देंगे। ठीक है, तो ए का स्क्वायर हम लिख सकते हैं ए डी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर। समीकरण नंबर 3, बिंदु डी पर बी सी समत्रिभाजित करता है, ये हमें पता है। बिंदु डी पर बी सी समत्रिभाजित करता है। ठीक है, या समत्रिभाजित होता है, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। होता है तो समत्रिभाजित होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी डी जो है ये 1/3 बी सी होगा, और ये बी सी जो है ए बी के बराबर है, इसलिए 1/3 ए बी के बराबर होगा। ठीक है, इसको हम समीकरण 4 कह सकते हैं। अब समीकरण 1 में से समीकरण 4 घटा देते हैं। समीकरण 4 घटाने पर समीकरण 1 देख लीजिए क्या है, बी ई, तो बी ई माइनस बी डी बराबर 1/2 ए बी माइनस 1/3 ए बी। तो देखिए 3 दूनी 6 लासअप आ जाएगा, तो जगह 3 ए बी माइनस 2 ए बी, 3 ए बी माइनस 2 ए बी, तो जगह ए बी बटे 6, ये आ गया ए बी बटे 6, ये हो गया 5। अब ये समीकरण 2 और समीकरण 3 से हम अब देखें, तो समीकरण 2 व समीकरण 3 से। समीकरण 2 में हमारे पास 3/4 ए बी स्क्वायर, ये देख रहे हैं आप, 3/4 ए बी स्क्वायर। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा ए डी, यहाँ पे देखिए ए ई स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 3/4 ए बी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर, ये दे रखा है समीकरण 2। ठीक है, और ये दे रखा है समीकरण नंबर 3। दोनों में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/4 ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये जो है डी ई का जो स्क्वायर है समीकरण नंबर 5 से, यहाँ पे हम देखें तो ये हो रहा है इसको लिख देता हूँ मैं पूरा, डी ई बराबर ए बी बटे 6, यह समीकरण नंबर 5। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन 6 का वर्ग। ठीक है, देख रहे हैं आप, बी ई माइनस बी डी, तो क्या बचेगा, डी ई तो बचेगा। ठीक है, तो डी ई की जगह हमने क्या लिख दिया, ए बी अपॉन 6। तो इसको अब हम सॉल्व कर देते हैं, तो ये जाएगा 3/4
ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन 36। तो ए डी का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन 36 माइनस 3/4 सॉरी प्लस 3/4 ए बी स्क्वायर। इसको हम अब छत्तीस एलसीएम लिख के हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस 4 से 36 9 बार कटता है, 9 तियाँ 27 ए बी स्क्वायर। तो 28 ए बी स्क्वायर अपॉन 36 ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो अब इन दोनों में हम यहाँ पर देखें तो ये किससे कटते हैं, 4 7 28 4 9 36। तो ये जाएगा ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए बी स्क्वायर अपॉन 9। तो इसको लिख सकते हैं 9 ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए बी स्क्वायर प्रूव्ड। इस तरह से यह हमारा सॉल्यूशन आ गया है कि 9 ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए बी स्क्वायर।